वेलकम टू नेटवे कोचिंग। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एवं ग्रुप डी के स्पेशल जीके क्वेश्चन के बारे में, जो आपके आगामी एनटीपीसी एवं ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। जी हाँ, याद रखिएगा, वेदों की संख्या 4 है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र नामक पुस्तक किस धर्म से संबंधित है। तो किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? याद रखिएगा, जैन धर्म से। जैन धर्म का जो इतिहास है वह कल्पसूत्र में लिखा हुआ है। चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल थी। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वह गेहूं और जौ थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापक कौन था। तो कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और त्राइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। और त्राइन का द्वितीय युद्ध जो है वह 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। और यह भी पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और यह जो खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो इसे याद रखिएगा, 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। और गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। और इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था। चलिए अगला है, भारत में पहली जनगणना कब हुई। तो कब हुई दोस्तों? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो कब हुई थी? 1881 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है। आप लोग इसका आंसर जानते होइएगा, उत्तर प्रदेश है इसका सही आंसर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। और दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। और तीसरे स्थान पर बिहार। इसे भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो किससे होकर नहीं गुजरती है दोस्तों? बिहार से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और जो ऑप्शन में तीनों ऑप्शन है, झारखंड, मिजोरम, गुजरात, इनसे होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा कहते हैं। तो किसको कहते हैं दोस्तों? शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा कहते हैं। और इसका एक और उपनाम है दोस्तों, चमकीला तारा। ठीक है, इसे भी पॉइंट कर लीजिएगा। अगला है, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। कर्नाटक में जो है यह बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क स्थित है। चलिए अगला है, किसे फैशन की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है दोस्तों? आप इसका आंसर बताइए, किसे जाना जाता है फैशन की नगरी के नाम से। तो किसे जाना जाता है? पेरिस को। पेरिस को फैशन की नगरी बोली जाती है। और इसे एक और भी इसका उपनाम है, सूरज सुंदरियों का देश, पेरिस को कहते हैं। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की दो राजधानी है। तो किस राज्य की दो राजधानी है दोस्तों?
तो वह सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र राज्य की जो है वह 2 राजधानी है। इसकी ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मी की जो राजधानी है वह है कहाँ, मुंबई। और जिसकी शीतकालीन राजधानी है, शीतकालीन, वह कहाँ पर है, तो नागपुर। इसे पॉइंट कर लीजिएगा, नागपुर में इसकी शीतकालीन राजधानी है। महाराष्ट्र राज्य ऐसी है जिसकी 2 राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों, कश्मीर को। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो क्या है जीडीपी का पूरा नाम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का पूरा नाम है, इसे पॉइंट कर लीजिए। अगला है, भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो किसकी सबसे ज़्यादा है दोस्तों, गोवा की। गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? आप इसका आंसर बताइए दोस्तों कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है, मछली से है। मछली के उत्पादन में बढ़ावा के लिए नीली क्रांति की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो बताइए दोस्तों इसका गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को यह जो है नीति आयोग का गठन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों, 5वां स्थान है। विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का जो स्थान है वह 5वां है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको यूएसए शॉर्ट में बोलते हैं, यूएस भी बोलते हैं। तो इस यहीं से अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है हमारे संविधान का। चलिए अनुच्छेद 15 का संबंध है। तो दोस्तों आप बताइए इसका आंसर कि अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 का संबंध किससे है? तो किससे है, जातिवाद से। यह जातिवाद का विरोध करती है इसमें अनुच्छेद में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो कितना है दोस्तों, 5 लाख रुपया है राष्ट्रपति का मासिक वेतन, इसे याद रखिएगा। अगला है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है? आप इसका आंसर बताइए दोस्तों कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषा के आधार पर गठित राज्य है। चलिए इसे याद रखिएगा। उसके बाद है, यह अंतिम प्रश्न है आज के क्लास का, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो क्या है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो राष्ट्रगान है जन गण मन। ये इसे दोनों को याद रखिएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में हमें कमेंट कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।